अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं। पार्ट 2 है ये हमारा इस एक्सरसाइज का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 में 1 to 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये 6 इसमें चैनल में जो बच्चे नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं कोर्स में चलकर वीडियो मिलती रहे और आगे शेयर भी करें। इसमें जो पहला इसमें क्या करना है, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इन कम्प्लेक्स प्लेन, यानी हमने कम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन करनी है कम्प्लेक्स प्लेन पे। तो इस तरह ये हमारा जिस तरह वैसे कार्टेशियन प्लेन पे एक्स एक्सिस होता है, इसको हम कम्प्लेक्स प्लेन पे रियल एक्सिस कहेंगे। ये आपका रियल एक्सिस है और ये जो है वर्टिकल जो है ये हमारा इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, रियल एक्सिस है। अब हमारे पास कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं, उनको हमने जो है इस पर रिप्रेजेंट करना है। तो जिस तरह ये जो कम्प्लेक्स नंबर है, पहला ए है -1 -3 अयोटा। इसको आप पता है, आप इस तरह लिख सकते हैं -1 और -3, इस तरह ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में बन जाएगा। -1 आपका रियल एक्सिस पे होगा और -3 जो है इमेजिनरी एक्सिस पे। तो -1 कहाँ है, ये है -1, रियल एक्सिस -1 है और इमेजिनरी एक्सिस पे जो -3 है वो आपका यहाँ नीचे ये। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये आपका ए को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका कौन से जो कम्प्लेक्स नंबर है ए को, उसको ये जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। -1 से इस तरह डाउनवर्ड और -3 से इस तरह -3 की तरफ, ये आपका ए की रिप्रेजेंटेशन होगी। इसी तरह जो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 4 अयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 और 4। इसमें अब रियल एक्सिस पे क्या 2 है और इमेजिनरी एक्सिस पे क्या 4 है। तो रियल एक्सिस +2 किधर है, ये है, और अब 4 किधर है, ये है। तो यहाँ से आप वैसे स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे डॉटेड लाइन ये लगाई, ये 2 पे रियल एक्सिस पे 2 पे आ गया और ये इमेजिनरी एक्सिस 4 पे। ये जिस तरह हम ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, बी, जो कम्प्लेक्स नंबर बी है उसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। या उसको पूरा लिख दें 2 + 4 अयोटा, 2 + 4 अयोटा की ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट है सी में इसको हम लिखेंगे -3 और 2। x -3 है और y क्या 2 है। तो x -3 किधर है, ये आपका x -3 है, रियल एक्सिस -3 है और इमेजिनरी एक्सिस पे +2 है। तो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऊपर लेके जाएंगे यहाँ, तो ये पॉइंट है और ये इसका कम्प्लेक्स इमेजिनरी एक्सिस पे 2। तो ये पॉइंट आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट आपका कम्प्लेक्स नंबर सी को, यानी -3 + 2 अयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद डी जो है वो आपका कम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम लिखेंगे 2 - 3। इसको क्या लिखेंगे 2 - 3, 2 - 3 लिखेंगे। x 2 है और y -3 है, तो ये आपका x 2 है और रियल एक्सिस पे 2 है और इमेजिनरी एक्सिस पे -3 है। यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन नीचे लेके जाए, ये पॉइंट, ये आपका -3 से इस तरफ पर लाइन आ जाएगी। ये जो पॉइंट है ये आपका 2 - 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो ई पार्ट है तो वो हो जाएगा 0 और 2, यानी आप इसका रियल एक्सिस पे 0 है और इमेजिनरी एक्सिस पे 2 है। तो ये आपका रियल एक्सिस पे 0 है और इमेजिनरी एक्सिस पे 2। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप जो है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 + 2 अयोटा को, 0 + 2 अयोटा को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह उसके बाद नेक्स्ट है 0 - 3 अयोटा, 0 - 3 अयोटा। एक्स एक्सिस का 0 है, रियल एक्सिस का 0 है और वाई एक्सिस का -3 है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 - 3 अयोटा को। उसके बाद लास्ट है, उसको हम लिख सकते हैं 2 और 0।
x2 है, y 0 है। तो x2 किधर है? ये आपका रियल एक्सिस पे 2 है और रियल एक्सिस पे ये 2 हो गया और इमेजिनरी एक्सिस पे 0 है। तो इमेजिनरी एक्सिस पे ये 0 हो गया यहाँ। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई 2 + 0 आयोटा की। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 था, वो हमने इसको कम्प्लेक्स प्लेन पे जो बस गिवन कम्प्लेक्स नंबर थे उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। इसमें हमने सेपरेट करना है इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। आयोटा के साथ जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और आयोटा के बगैर जो पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है। इसका जो पहला पार्ट है वो है a ब्रैकेट √2 - √3 आयोटा होल स्क्वायर। अब इसको हम फार्मूले के मुताबिक एक्सपेंड करेंगे। इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा हमारा? आपको पता है कि यहाँ अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगी। फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर, दिस इज व्हेन इट एक्सपेंड इट इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। इस फार्मूले के मुताबिक इसको हम जो है एक्सपेंड करेंगे। तो इसको अब हम इस फार्मूले के मुताबिक एक्सपेंड करेंगे तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसका सेपरेट हो जाएगा। अब ये होगा अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट टर्म स्क्वायर -2। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज √2। व्हाट इज सेकंड टर्म? सेकंड टर्म इज √3 आयोटा प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर √3 iota whole square. Now we know that this 2 is cancelled with square root sign. Here we get 2 -2 √2 और √3 both have दोनों के ऊपर √ का साइन है, इसलिए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और दोनों को एक √2 से लिखेंगे और ये आ जाएगा 6 2 √6 आयोटा। और यहाँ आपके पास इस 2 के साथ √ कैंसिल कर देंगे तो फिर आयोटा का स्क्वायर आप नहीं लेंगे, इसलिए पहले बेहतर है एक स्टेप मज़ीद लिख लें। इसको आप √3 का स्क्वायर सेपरेट इस तरह लिख लें और साथ आयोटा का स्क्वायर भी हो जाएगा। अब ये 2 के साथ ये स्क्वायर रूट आप कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ इस 2 के साथ स्क्वायर कैंसिल नहीं करेंगे। अगर यहाँ आप कैंसिल करेंगे तो हो सकता है आप आयोटा का स्क्वायर ना लिखें, वो आपका मिस्टेक बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2 - 2 √6 आयोटा। और आपको पहले बताता आ रहा हूँ कि जब आयोटा स्क्वायर में -1 की होता है, जब आयोटा स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ साइन क्या आ जाएगा माइनस और ये आपके पास 3 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर 1 की ऊपर 3 × 1 3 होता है। अब देखेंगे आपके पास लाइक टर्म कौन सी हैं? 2 - 3, ये 2 - 3 -2 √6 आयोटा। अब +2 और -3 से -1 आएगा, -1 - 2 √6 आयोटा। तो इसमें अब आपका रियल पार्ट कौन सा हो गया? इसका हमारे पास जो रियल पार्ट है जो आयोटा के साथ है वो हमारा रियल इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा और आयोटा के बगैर जो वो आपका रियल पार्ट हो जाएगा। इसमें हमारे पास जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर इज -1 और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा -2 √6, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास जो गिवन नंबर था उसका हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दिया। उसके बाद इसका जो बी पार्ट देखते हैं, तो बी पार्ट क्या था? बी
बी पार्ट में ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी। एक बी पार्ट है √2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। अब यहाँ भी इसमें भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी, इसमें भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी। कौन सी पता है आपको? पहले आठवीं से ग्रेड 8 से आप पढ़ते आ रहे हैं, बल्कि ग्रेड 7 भी है। फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ग्रेड 7 के मैथ से शुरू है। ये होगा a² प्लस 2ab प्लस b²। ये आपकी आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी। इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक इसको आपने एक्सपेंड करना है। इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक इसको आप एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2। फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज √2 ब्रैकेट क्लोज। व्हाट इज सेकंड टर्म? आयोटा और प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर आयोटा होल स्क्वायर। 2 कैंसिल विद स्क्वायर रूट साइन, यू विल गेट हियर, यहाँ हमारे पास क्या आएगा? 2 आ जाएगा। 2 प्लस, अब इस 2 के ऊपर √2 का साइन नहीं है, ये 2 √2 के अंदर है, इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे, 4 में होगा, बल्कि 2 √2 ही लिखेंगे। 2 √2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 2 आ जाएगा और प्लस 2 √2 आयोटा ऐसे ही आएगा। और जैसे पहले बताया आपको, आयोटा स्क्वायर आपका -1 की इक्वल होता है। जब भी आयोटा स्क्वायर आएगा तो उससे पिछला जो साइन है कोफिशिएंट का वो चेंज हो जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आपका 1 की इक्वल होता है। आयोटा बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास 2 -1 आ जाएगा प्लस 2 √2 आयोटा आ जाएगा। अब इसमें 2 - 1 से 1 प्लस 2 1 2 √2 आयोटा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम सेपरेट कर सकते हैं। इसका जो रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट है वो हो जाएगा 1। रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट हो जाएगा 1 और इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है वो होता है, वो हो जाएगा 2 √2। ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका पार्ट बी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी में भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी। 2 ब्रैकेट 2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा। इसमें भी जैसे भी अगर पहले मैंने आपको बताया कि इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हुई है, तो यहाँ भी आप न्यूमरेटर में अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b होल स्क्वायर। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसमें यूज होनी है। इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक न्यूमरेटर को एक्सपेंड करेंगे। न्यूमरेटर को इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक एक्सपेंड करेंगे तो ये a प्लस b होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² प्लस 2a, व्हाट इज b? b इज 3 आयोटा और प्लस b² यानी 3 आयोटा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपका वही 1 - 3 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब आप देखें न्यूमरेटर में
क्या आएगा आपके पास 2 2s are 4 और यहाँ आपके पास 2 into 2 4 4 3 are 12 आयोटा आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर और उसके बाद डिनोमिनेटर में आपके पास 1 माइनस 3 आयोटा आएगा 1 माइनस 3 आयोटा है। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे आपको बताया ये 4 आएगा 4 प्लस 12 आयोटा आएगा और जब आयोटा स्क्वायर रिमूव होगा और 9 का साइन कोफिशिएंट इस 9 का प्लस है ये साइन क्या आ जाएगा माइनस बन जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 1 माइनस 3 आयोटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास 4 माइनस 9 आएगा 4 माइनस 9 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा आएगा। अब इसमें 4 माइनस 9 से हमारे पास आ जाएगा -5 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। ये अभी तक आपका a प्लस बी आयोटा की फॉर्म नहीं बनी ताकि इसका कम्प्लेक्स रियल पार्ट बता सकें। तो जिस तरह ये 1.1 में करते थे इसमें हम इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म देने के लिए इसका जो कॉन्जुगेट है उससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इसका a माइनस 3 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो क्या है a और 1 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस 3 आयोटा से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में -5 को जब 1 और -5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आ जाएगा और -5 को जब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -15 आयोटा आ जाएगा और उसके बाद 12 आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +12 आयोटा आ जाएगा और +12 आयोटा को जब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 36 आयोटा स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर में a प्लस a माइनस बी a प्लस बी a का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में -5 और -15 आयोटा और +12 आयोटा से -3 आयोटा आ जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर ख़त्म होगा और ये 36 का कोफिशिएंट साइन जो है चेंज हो जाएगा -36 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आपका 1 और -9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा 1 -9 आयोटा स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे अब क्या हमारे पास प्रीवियस पेज पे देखते हैं -5 और -36 को इकट्ठा लिखेंगे तो -41 आ जाएगा -41 -3 आयोटा। ये हमारे पास क्या आ रहा है -5 और -36 और -3 आयोटा -3 आयोटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास था 1 -9 आयोटा स्क्वायर 1 -9 आयोटा स्क्वायर। अब ये हमारे पास हो जाएगा -41 -3 आयोटा और डिनोमिनेटर में 1 आयोटा स्क्वायर रिमूव हो जाएगा और 9 का कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा 9 का साइन चेंज हो जाएगा +9 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया -41 -3 आयोटा बाय 10। इसको अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में -41/10 और -3 आयोटा बाय 10 यानी -3/10 आयोटा
अब यहाँ से हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिख सकते हैं। इसका जो आया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट, इसका जो रियल पार्ट है वो है -41/10, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है, इसका इमेजिनरी पार्ट है -3/10। इसके बाद नेक्स्ट ये हमारा पार्ट सी। इसके बाद है पार्ट डी। पार्ट डी में भी आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होनी है। पार्ट डी में अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होनी है 1/2 प्लस √3/2 आयोटा होल स्क्वायर। ये इसको हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। इसमें भी आपको पता है कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी। फर्स्ट टर्म a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी के मुताबिक इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ हमारे पास इसकी सॉल्यूशन आएगी। इसको हमने इस फॉर्मूले के मुताबिक ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 होल स्क्वायर प्लस 2, ये a स्क्वायर हो गया। उसके बाद 2a 1/2 है और b क्या है, √3/2 आयोटा है, ये b है, और फिर b स्क्वायर यानी √3/2 आयोटा का स्क्वायर। तो अब इसके बाद ये आपके हमारे पास 1/4 आ जाएगा, 1/4, और ये 2, ये 2 1 है 2, ये 2 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 × 1 1, और 1 × 3 से हमारे पास √3/2 आयोटा आ जाएगा। और यहाँ हमारे पास इसमें जैसे पहले बताया था √3 का स्क्वायर अलहदा लिखेंगे आप, 2 का स्क्वायर अलहदा लिख लें, और आयोटा का स्क्वायर अलहदा लिख लें। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास 1/4 प्लस √3/2 आयोटा, और ये 2 के साथ कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा प्लस 3, और नीचे 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और आयोटा स्क्वायर। उससे नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 1/4 प्लस √3/2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर रिमूव होगा, 3/4 का साइन चेंज होगा, -3/4 हो जाएगा। तो अब उसके बाद 1/4 और 3/4 को सॉल्व कर लेने। 1/4 -3/4 और प्लस √3/2 आयोटा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास -2/4 आ जाएगा, -2/4 प्लस √3/2 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका रियल पार्ट, इसमें हमारे पास रियल पार्ट इसमें आ गया हमारे पास -2/4, जिसको -1/2 भी लिखा जा सकता है। और इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास इसमें √3/2 आ गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ये पार्ट क्या हो गया हमारे पास डी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है एफ, ई है, ई नेक्स्ट पार्ट है ई। ई में क्या है 1 - आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर, ये इजी सा आयोटा स्क्वायर, इस तरह बाय आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इसी तरह 1 - आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 1 - आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा -1, और इस -1 को यानी माइनस को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं हम। इसको ऐसे लिख लेंगे 1 - आयोटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1 और प्लस आयोटा। आयोटा को क्या लिख सकते हैं, इसका कोएफिशिएंट 1 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका फिर रियल पार्ट, इसका
रियल पार्ट हमारे पास, रियल पार्ट आ गया -1 और इमेजिनरी पार्ट इसका, इमेजिनरी पार्ट इसका हमारे पास भी निकल आया और वो भी क्या 1। तो ये इस तरह ये जो है इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या करना है हमने 1/i और ब्रैकेट में है 1 - i होल स्क्वायर। यहाँ भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगी जो बार बार पीछे हम बताता आ रहा हूँ मैं आपको। यहाँ भी ये वाली a - b होल स्क्वायर a² -2ab + b², ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/i और इसको खोलेंगे फॉर्मूले के मुताबिक ये हो जाएगा a² -2a क्या 1 और b क्या आयोटा और फिर क्या होगा प्लस b² यानी आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमने इसको फॉर्मूले के मुताबिक a - b होल स्क्वायर a² -2ab + b² के मुताबिक खोल दिया। उसके बाद आ जाएगा 1 और फिर डिनोमिनेटर में उसी तरह आयोटा आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 -2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1/i और ब्रैकेट में 1 -2 आयोटा और आपको जैसे बताया आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर 1 की इक्वल है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आएगा 1/i ब्रैकेट 1 -1 -2 आयोटा। तो ये +1 ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/, उससे नेक्स्ट स्टेप में आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा को जब -2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया -2 आयोटा स्क्वायर बन गया। उसके बाद 1/, आयोटा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और ये जो साइन है चेंज हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 2 हो जाएगा। ये आपके पास 1/2 आ गया। 1/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 + 0 आयोटा। 1/2 को 1/2 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। इसका जो रियल पार्ट है, इसका जो रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट 1/2 है और इमेजिनरी पार्ट इसका 0 आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट इसका क्या आ गया 0। ये था पार्ट एफ। इसका हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकाल लिया। उसके बाद लास्ट है पार्ट जी। पार्ट जी का भी हमने कम्प्लेक्स नंबर एक हमें दिया गया है, उसको a + b आयोटा फॉर्म देते हुए हमने उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है। ये 1 + आयोटा होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है 1 - 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब इसमें दोनों के ऊपर, न्यूमरेटर के ऊपर भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको हम जो है एक्सपेंड किए बगैर भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक्सपेंड नहीं करते, बाद में एक्सपेंड कर लेंगे आखिर में एट द एंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा होल स्क्वायर। ये इन दोनों के ऊपर जो है स्क्वायर आ गया इसके ऊपर। अब इसमें हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास क्या आ गया 1 + आयोटा बाय
1 माइनस 2 अयोटा। इसको हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म देने के लिए जैसे पहले हम करते रहे एक्सरसाइज 1.1 भी, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये आपका a प्लस बी अयोटा की फॉर्म जो है तैयार कर लें। और ऊपर स्क्वायर इस तरह लिखते रहोगे। अब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 को प्लस 1 को जब आप 1 प्लस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 अयोटा ही आ जाएगा। और जब अयोटा को 1 प्लस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस अयोटा और 2 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 2 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला रहेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला यूज होगा। और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं यहाँ 1 प्लस 2 अयोटा प्लस 1 अयोटा, ये मतलब कितना आ जाएगा 3 अयोटा आ जाएगा। और ये क्या आया था अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा, तो ये आपका साइन चेंज आएगा माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा 2। और डिनोमिनेटर में 1 आएगा, 1 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर। इसके बाद 1 माइनस 2 प्लस 3 अयोटा। और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर जब हम -1 लगाएंगे तो साइन माइनस में प्लस हो जाता है, जैसे पहले बताता आ रहा हूँ आपको। यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास -1 प्लस 3 अयोटा बाय 5, 1 प्लस 3 अयोटा बाय 5, ये हमारे पास आ जाएगा -1/5 और प्लस 3/5 अयोटा। इसमें हमारे पास इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमें पता चल गए हैं। इसका ये जो है ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका क्या हो गया रियल पार्ट हो गया। और 3/5 इसका क्या हो जाएगा 3/5 इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। जो अयोटा का कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इसमें हमने कहता है कि टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हमने लेना है और उसको शो करना है। उसके मतलब पार्ट्स हैं। पार्ट ए में हमने ये शो करना है कि z, यानी अगर आपके पास जो नंबर है कम्प्लेक्स नंबर वो अगर z है, हमने शो करना है कि z डॉट z बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है। z और z के कॉन्जुगेट को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा एक रियल नंबर होगा। हमने इसमें एक आपने कम्प्लेक्स नंबर लेना है, तो लेट z इज इक्वल टू, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आप ले सकते हैं। z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा, ये हमने एक ले लिया कम्प्लेक्स नंबर। अब इस ए पार्ट में हमने क्या करना है, हमने ये शो करना है कि z जो z का कॉन्जुगेट है z बार जो है वो क्या होगा, कॉन्जुगेट में जो इमेजिनरी पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज होता है। तो ये हमारे पास z बार क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा, 2 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा। अब हमें शो ये करना है कि z को जब z बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, z और z बार की जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक रियल नंबर है। z क्या हमारे पास 2 प्लस 3 अयोटा है, z क्या 2 प्लस 3 अयोटा है, और z बार क्या 2 माइनस 3 अयोटा है। तो यहाँ आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये हो जाएगा आपके पास
फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है और माइनस 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और फिर जब जिस तरह पहले आपको बताता आ रहा हूँ, जब आयोटा स्क्वायर होगा तो ये आयोटा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और इसका जो 9 का साइन है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा +9। बी कॉस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास क्या आ गया 25 आ गया, जो कि ये हमारा क्या है, ये आपका एक रियल नंबर है। ये क्या है, रियल नंबर हो गया। तो ये हमारा शो हो गया कि हमने प्रूव कर दिया कि z.z इज़ अ रियल नंबर। ये इसका जो प्रोडक्ट है z.z की, वो हमारे पास एक रियल नंबर आ गया। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट क्या है। बी पार्ट में हमें ये शो करना है कि z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर इज अ रियल नंबर। इसमें भी हमने शो करना है कि z का स्क्वायर और z बार का स्क्वायर आपके पास रियल नंबर होगा। इसमें हमने z क्या लिया हुआ है, z हमने सपोज किया हुआ है। z क्या है, z हमने पीछे जो सपोज किया था पिछले पार्ट में, वो है 2 + 3 आयोटा। तो इसका मतलब ये है कि z बार हमारे पास वो आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब हमने क्या शो करना है कि z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर ये रियल नंबर है। तो z स्क्वायर मीन कि 2 + 3 आयोटा का आपने स्क्वायर लेना है प्लस और फिर 2 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर लेना है। तो यहाँ आपके पास ये a + b होल स्क्वायर, या आपके पास इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और अगर आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी अब अच्छी तरह रिमेंबर है तो यहाँ एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी यूज़ हो रही है। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको पता है, अगर आप 9th क्लास में हमने की है, a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर ये इक्वल होगा 2a² + b² के। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो इसके मुताबिक, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक इसको हम क्या लिख सकते हैं। इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a² यानी 2 का स्क्वायर प्लस b² यानी 3 आयोटा का स्क्वायर। और अब ये क्या आ जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। और ये हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 4 और आयोटा स्क्वायर -1 की होता है, इसलिए यहाँ क्या है साइन चेंज हो जाएगा और 9 आ जाएगा। और ये नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 और 4 - 5 से -4 - 9 से -5 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ गया -10, जो कि एक रियल नंबर ही है। तो ये प्रूव हो गया कि z² + z बार होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में हमें ये शो करना है कि z - z बार होल स्क्वायर, ये z - z बार होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर।
is a real number, is a real number। तो इसको भी हम इस तरह रिप्रेजेंट करना है। z हमारा क्या है जो हमने सपोज किया हुआ है, वो है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा है। और z बार जो है वो हमारे पास है, z बार है 2 - 3 आयोटा। और अब हमने क्या शो करना है, क्या प्रूफ करना है? हमने प्रूफ करना है कि z, हमने प्रूफ ये करना है कि z माइनस z बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू इज अ रियल नंबर। तो देखेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट पुट करते हैं। z की क्या वैल्यू है? 2 + 3 आयोटा, z की वैल्यू होगी। उसके बाद माइनस का साइन, z बार की वैल्यू क्या है? 2 - 3 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज और होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 3 आयोटा -2 और माइनस प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब +2 और -2 कट जाएगा, 3 आयोटा और 3 आयोटा, ये बन जाएगा 6 आयोटा का 6 आयोटा होल स्क्वायर। अब 6 आयोटा 6 स्क्वायर 36 और 7 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, इसलिए इसका साइन चेंज होगा माइनस, और 36 × 1 36 आ जाएगा। बिकॉज आयोटा स्क्वायर जो है डेट इज इक्वल टू -1, और ये आपका -36 एक रियल नंबर ही है। ये प्रूव हो गया कि z ब्रैकेट z माइनस z बार होल स्क्वायर आपका एक रियल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट हम ये सी पार्ट हो गया। उसके बाद डी पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि z बार एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z बार, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z बार इज अ रियल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू तो होती रियल नंबर है, और रियल नंबर यानी एब्सोल्यूट वैल्यू में शो करना है कि ये z और z बार का एब्सोल्यूट अगर हम लेंगे तो रियल नंबर ही होगा। इसके लिए z हमने जो सपोज किया हुआ है, z हमारे पास क्या है? z है 2 + 3 आयोटा। अब इसको ये 2 + 3 आयोटा है, और z बार हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका जो कॉन्जुगेट है वो 2 - 3 आयोटा है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास किसकी होती है? अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर a + b आयोटा है, तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी अगर नेक्स्ट सपोज किया तो हमारे पास z ही है, तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है z, वो आपके पास वो इक्वल होती है z इज इक्वल टू a² + b² के। तो यहाँ हम अगर पुट करें तो ये हमारे पास इस z के लिए a की वैल्यू क्या बन गई 2 और b की वैल्यू क्या बन गई 3। तो z एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा 2² + 3²। तो ये हो जाएगा इसका 2² 4 और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z कितनी आ गई 13, और ये भी बिलोंग करती है किससे? रियल नंबर से ही बिलोंग करती है। ये हमारे पास क्या है? एक रियल नंबर ही है। ये भी क्या आपका रियल नंबर ही है। उसके बाद इस तरह z बार जो है, z बार में a की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 2, और
बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो इसमें आपके पास z बार का जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे आप, वो फॉर्मूला वही आपके पास a² + b², तो इसका भी आंसर यही आएगा। और ये भी क्या होगी, रियल वैल्यू, रियल नंबर ही होगा। यहाँ एक वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर प्लस b क्या है -3 का स्क्वायर, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4 + 9, और ये भी क्या आपका √13 आएगा, और ये भी बिलोंग करता है रियल नंबर के साथ। इस तरह ये प्रूव हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z बार इज ऑलवेज अ रियल नंबर। उसके बाद इसका जो ई पार्ट है, ई पार्ट में हमें ये शो करना है कि z² माइनस z बार स्क्वायर इज एन इमेजिनरी नंबर। ये क्या हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आएगा। इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है, जिसके साथ आयोटा आएगा। तो z हमारे पास हमने सपोज किया हुआ है, z क्या है, z हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, और z बार हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब हमने लेना है कि z² माइनस z बार स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z², यानी z² क्या था 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर माइनस, उसके बाद z बार का क्या है 2 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। यहाँ भी आपकी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी, यहाँ भी आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद होगी कि क्या है a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इक्वल होता है 4ab के। इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को अगर आप यूज़ करें, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को हम यूज़ करें अगर, तो ये क्या आ जाएगा 4, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 2, और सेकंड टर्म क्या है 3 आयोटा, और इनको अगर मल्टीप्लाई करें 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 24 आयोटा, और ये 24 आयोटा जो है ये आपका इमेजिनरी नंबर है। यानी आपको प्रूव हो गया कि z² माइनस z बार होल स्क्वायर इज अ इमेजिनरी नंबर। इस तरह ये क्वेश्चन 8 जो है आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें हमें रिप्रेजेंट करना है सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। इसके पहले पार्ट में हमारे पास z1 गिवन है 5 + 3 आयोटा, और z2 गिवन है 2 - 3 आयोटा। इसका अगर सम हमने फाइंड करना है, अगर z + z2, तो z1 क्या है हमारे पास 5 + 3 आयोटा, और साथ प्लस करना है हमने z2 क्या है 2 - 3 आयोटा को, और ये हमारे पास क्या आएगा z1 + z2, ये हमारे पास आएगा 5 + 3 आयोटा 5 + 2 और प्लस -3 आयोटा। इसमें जो रियल पार्ट्स हैं कौन कौन से हैं, 5 + 2 है, और +3 आयोटा है, और -3 आयोटा है। तो 5 + 3 आयोटा और 2 ये 3 आयोटा है, +3 आयोटा और -3 आयोटा, 5 + 2 7 हो जाएगा, और इसका जो है 5 + 2 7 और +3 आयोटा और -3 आयोटा क्या हो जाएंगे हमारे पास, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास z1 + z2
वो हमारे पास क्या है, इसको हम a प्लस बी आयोटा फॉर्म में 7 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो पहला है Z1, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम अगर लिखते हैं ऐसे 5 और 3 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं Z2 को 2 माइनस 3। तो ये हमारे पास 5 3 कौन सा पॉइंट है, x5 है, यानी इसका इमेजनरी एक्सिस रियल एक्सिस 5 और इमेजनरी क्या 3 है, ये x5 है, और y3 कौन सा, ये पॉइंट है, ये x5 और y3 ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट बनता है। तो इसको अगर हम इससे रिप्रेजेंट करें एरो से, तो ये हमारे पास इसको यहाँ से ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी आपकी Z1 को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, Z1 को। ये लाइन आपकी Z1 को, ये Z1 को हमारी ये लाइन Z1 को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारा क्या है, Z1, ये Z1 को रिप्रेजेंट हो गया। दूसरा अब जो Z2 है, ये Z1 हो गया 5 3। अब इसका रियल एक्सिस 5 वैल्यू थे, इमेजनरी पे 2 थी, ये 5 हो गई थी, यहाँ से 5 से ऊपर, और ये 3 से इधर लेके आया, तो ये पॉइंट बन गया। इसका Z2 का क्या है, x2 है, y माइनस 3 है, x2 है, x2 कौन सा पॉइंट है, ये x2 है और y माइनस 3 है, ये पॉइंट बनता है। x2 ये है और y माइनस 3 ये पॉइंट आपका इसका बनता है, ये पॉइंट। अब इसको हमने इसको भी ड्रा करते हैं हम, इसको इसके लिए कौन सा वेक्टर उसके फॉर्म में ड्रा करते हैं, तो इसको भी ड्रा करते हैं। ये आपका Z2 यहाँ से, ये हमारा Z2 होगा, यहाँ से ये वेक्टर, ये Z2 हो गया, ये क्या हो गया, Z2। अब इसको ये हमारा Z2 की रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये Z2 की रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये हमारे पास आ गया Z2। अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो हमारे पास रिजल्टेंट है वो है 7 प्लस 0 आयोटा। ये देखें यहाँ अगर हम इसको, ये हमने 5 तक लिखा था, इसको आगे 6 तक भी कर सकते हैं। ये हमारे पास ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि हमारे पास जो Z1 प्लस Z2 का सम है वो क्या 7 है। यानी इसको अगर हम उस फॉर्म में लिखें, एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें, ये हो जाएगा 7 और 0, यानी इसमें x 7 है, और यानी रियल एक्सिस इसमें 7 है और इमेजिनरी एक्सिस 0 है, इसमें यही पॉइंट बनेगा। यही पॉइंट आपका, यही पॉइंट है। इसको भी अगर हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट करें, तो ये हमारा बन जाएगा, ये यहाँ से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, तो ये यहाँ तक, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी Z1 प्लस Z2 की, Z1 प्लस Z2 की ये रिप्रेजेंटेशन होगी। ये हमारे पास Z1 प्लस Z2 है, Z1 प्लस Z2 की रिप्रेजेंटेशन होगी। और जिस तरह हम ऐड करते हैं, कैसे वो पता है, बैक टू टेल रूल से, यानी इसको मतलब यहाँ से ये Z1 के साथ Z2 ऐड करना था, तो ये हमारे पास इसको ये यहाँ से यानी ऐड करेंगे, यहाँ से ये हमारे पास इसके साथ ऐड हो गया, और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। ये हमारे पास Z2 आ गया, और ये उसका रिजल्ट आया Z1 प्लस Z2, ये उसका Z1 प्लस Z2 रिजल्ट है। और इसी तरह हम इसको Z2 के साथ अगर Z1 ऐड करें, तो वो भी यानी इसके साथ, इसके टेल के साथ, इसके हेड के साथ मिलाते हुए ऐसे ये ऐड कर देते, ये इसका
इसके साथ ऐड करेंगे और ये हमारे पास क्या बनेगा, ये कौन सा है, Z1 प्लस Z2 करें या Z2 प्लस Z1 करें, रिजल्ट क्या होता है, एक ही आएगा। तो ये उसकी हमारे पास जो सम था 7 + 0 आयोटा, उसकी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है कर दी, किस तरह उनको जो है जो कम्प्लेक्स प्लेन होती है उसके ऊपर जो है दो कम्प्लेक्स नंबर की सम को कैसे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हम इसको पहले पार्ट में हमने सम को रिप्रेजेंट किया था, अब इसमें हम दो कम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। दो कम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस को हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो ये नंबर है, इसको ये Z1 कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -3 और 2, इस तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो इसमें x-3 है, ये x-3 है और y2 है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी x-3 और y2। इसको अगर हम इस तरह इस पर रिप्रेजेंट करें कम्प्लेक्स इस पर, तो ये आपका यहाँ से सीधा ऐसे यहाँ तक आएगा, यहाँ तक इस पॉइंट तक, यहाँ तक इस पॉइंट तक आ जाएगा। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी Z। ये हमारे पास कौन सा आ गया, Z1। ये कौन सा आ गया, ये क्या है हमारे पास Z, ये हमारे पास Z1 आ गया। उसके बाद Z2 क्या, 4 और 3, x4 है और y3 है, x ये 4 हो गया और y3 कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये वाला। इसको अगर हम इस पे रिप्रेजेंट करेंगे कम्प्लेक्स पे, कम्प्लेक्स प्लेन पे, तो ये हमारे पास यहाँ से ये ओरिजिन पे यहाँ ये आ जाएगी। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी Z2 की ये जो है रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ये हमारे पास कौन सा आ गया, Z2, ये आ गया Z2। Z2 ये हो गया Z2। अब हमने Z1 माइनस Z2 फाइंड करना है, Z1 माइनस Z2। तो Z1 क्या है हमारे पास, -3 + 2 आयोटा माइनस, और Z2 क्या है 4 + 3 आयोटा। अब ये हमारे पास आ जाएगा -3 + 2 आयोटा -4 -3 आयोटा। अब -4 और -3 ये दोनों के साथ आयोटा के साइन लिए, दोनों ऐड हो जाएंगे, -7 और +2 आयोटा और -3 आयोटा से -1 आयोटा आ जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -7 और -1। तो x-7 ये है x-7 और y-1 कौन सा, ये पॉइंट है x-1 और x-7 और y-1, ये हमारे पास ये इसका पॉइंट है। अब इसमें ये पॉइंट आपका इसका x-1 और x-7 y-1 है। इसको अगर हम इसका इसकी लाइन ड्रा करें तो ये हो जाएगी इसकी लाइन इस तरह, यहाँ से
ये हमारे पास कौन सा आ गया, ये आ गया Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2। अब इसमें हमने किया क्या है, अब हमारे पास अक्सर में हमने Z1 में से Z2 माइनस करना था, तो जो माइनस Z2 है वो हमारे पास क्या बनता है, देखिए माइनस Z2 क्या है 4 और प्लस 3 एयोटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -4 -3 एयोटा, यानी इसको हम -4 -3 लिख सकते हैं। तो -4 -3 कौन सा है, -4 -3 ये पॉइंट है, -4 -3 ये पॉइंट है, ये पॉइंट है -4 और 3, ये पॉइंट है -4 और 3 का, तो ये आपकी उसकी नेगेटिव -Z2 को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका -Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका -Z2 को, ये आपकी -Z2 की रिप्रेजेंटेशन है, -Z2 की। अब हम जब जिस तरह वेक्टर्स को ऐड करते हैं, अगर ये दो वेक्टर ए और बी को ऐड करना हो तो ए और बी को, यानी वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, वेक्टर बी का नेगेटिव लेते हैं। अगर हमने a माइनस बी फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, वेक्टर a में से वेक्टर b का नेगेटिव वेक्टर उसके साथ ऐड करते हैं। ये Z2 है, उसका नेगेटिव वेक्टर क्या है, ये -Z2 है, ये उसका नेगेटिव वेक्टर है Z2 का, हमने उसके साथ उसको ऐड किया, वो वेक्टर उसके साथ हमने क्या करेंगे, हम उसके साथ ऐड करेंगे ताकि हमारे पास Z1 माइनस Z2 आ जाए। यानी यहाँ जो है, यहाँ से ये इस तरह ऐड होगा, यानी ये आपके पास यहाँ से ये इसके साथ ऐड हुआ, ये हमारे पास -Z2 आएगा, ये हमारे पास क्या है -Z2 है, तो ये हमारे पास ये वाला जो रिजल्ट है Z1 माइनस Z2 आ गया। ये इस तरह ये जो हमारे पास Z1 माइनस Z2 था -7 -1, उसकी जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। इस तरह हम इसको ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस को इस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास Z1 जो है वो है Z1 -2 + 4 एयोटा है। इसको Z1 को ऐसे लिख सकते हैं -2 और 4, ये इस फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। x -2 है, ये आपका नेगेटिव रियल एक्सिस है, ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, और इसमें x क्या -2, ये है x -1, ये है x -2, और y 4 है, +4 है, यानी 1 2 3 4, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, Z1 को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1 को। अगर यहाँ से हम इसको लाइन ड्रा करें यहाँ से, तो ये हमारा Z1 को, ये Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी Z1 की। ये Z1 की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। उसके बाद Z2 को भी ऐसे हम लिख सकते हैं, Z2 हो जाएगा,
इसको लिख सकते हैं 3 माइनस वन, 3 माइनस वन, 3 माइनस वन, एक्स 3 है, 1 2 3, ये एक्स 3 हो गया, यानी रियल एक्सेस पे ये हो गया आपका 3 हो गया, 1 2 3, और y माइनस वन, ये y माइनस वन नीचे, ये पॉइंट आपका हो जाएगा। और इसकी भी अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो यहाँ से ये अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी Z2 की, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी ये Z2 की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। उसके बाद अब हमने Z1 मल्टीप्लाई Z2 करना है, Z1 मल्टीप्लाई Z2 करना है, -2 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करना है। जब -2 को 3 और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा -6 और -2 इंटू माइनस आयोटा से +2 आयोटा आ जाएगा, और 4 आयोटा को जब 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आयोटा आएगा, और 4 आयोटा को जो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और फिर हमें पता है कि ये -6 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी +4 बन जाएगा, और 2 आयोटा और +12 आयोटा से 14 आयोटा आ जाएगा। और इसको फिर हम लिख सकते हैं -2 और प्लस 14 आयोटा, -2 + 14 आयोटा, और इसको फिर लिखेंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो -2 और 14, तो ये इसकी प्रोडक्ट है -2 और 14। तो x -2 ये है x1, ये मतलब नेगेटिव रियल एक्सिस पे ये 1, ये -2 हो गया, और 14 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये पॉइंट बनता है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बनता है। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी यहाँ से ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, ये आपकी Z1 और Z2 की ये प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन होगी, ये आपकी Z1 और Z2 की प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन होगी। ये क्या आ गया Z1 और Z2 की प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन होगी। इस तरह ये Z1 है, ये Z2 है, इनकी प्रोडक्ट क्या आई Z1 Z2 की -2 + 14 है होता, और इस तरह उसको ग्राफिकली जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, क्लास 10 का। इसमें हमने रिप्रेजेंट करना है Z1 डिवाइड बाई Z2 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है Z1 Z2 को। तो पहले इसमें जो Z1 है इसकी डिवीजन को रिप्रेजेंट करना है हमने। Z1 हमारे पास जो है वो है Z1 = 6 - 4 आयोटा। इस तरह इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 6 और -4 लिखा जा सकता है। अब x 6 है और y क्या -4 है, तो ये आपके पास ये पॉइंट x एक्सिस पे 6 हो जाएगा। x 6 है और x 6 y -4, ये x 6 है, और इधर ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, ये आपके रियल एक्सिस है, तो इसका x 6 हो गया और y -1 यानी -4 है, -1 -2 -3 -4, ये पॉइंट बनता है x 6 और y -4 यानी 6 - 4 का ये पॉइंट बनता है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन
कैसे होगी रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर या रिप्रेजेंटेशन इसकी जो है इसकी ड्रा करनी है हमने। पहले हम Z1 की ड्रा करते हैं, उसके बाद जो है उसके बाद उसकी डिवीजन की जो है ड्रा करेंगे। तो ये आपका यहाँ से ये Z1 को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका Z1 हो गया। ये Z1 की रिप्रेजेंटेशन हो गई ग्राफिकली। उसके बाद Z2 जो है सिर्फ 3 है, तो इसको अगर हम उस तरह लिखें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में तो लिखेंगे 3 और 0, 3 और 0। x3 है, y0 है। तो x3 y0 कौन सा पॉइंट है? ये x3 है और y क्या 0 है। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन अगर हम करेंगे ग्राफिकली तो ये इसका यहाँ से यूँ हम इसको ड्रा करेंगे लाइन एक, ये यहाँ तक। ये इसका Z2 की जो है ये Z2 आ गया आपके पास। ये Z2 की रिप्रेजेंटेशन होगी, ये हमारे पास Z2। अब हमने क्या फाइंड करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है? Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो Z1 क्या हमारे पास 6 - 4 आयोटा है और Z2 जो है वो सिर्फ 3 है। इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6/3 - 4/3 आयोटा। तो 6 को 3 भी डिवाइड करें 2 आ जाएगा और 4 को 3 भी डिवाइड करेंगे तो 1.3 आयोटा आ जाएगा। तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं? 2 और कॉमा -1.3। अब x2 किधर है? ये x2 है और y -1.3 है। तो ये आपके पास ये -1 हो जाएगा और इससे थोड़ा सा आगे जो है यहाँ समझ लें, यहाँ कह लें जिधर भी, ये x2 है और y -1.3 है। तो ये लेट्स सपोज ये इसके ऊपर ही आ रहा है वैसे, तो हम थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पॉइंट नीचे लगा देते हैं। वैसे ये पॉइंट लेट्स सपोज ये पॉइंट आपका -1.3 है। तो इसको फिर अब हमने Z1 और डिवाइड बाय Z2 का रिप्रेजेंटेटिव जो होगा ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन वो यहाँ से लेकर इस तरह ये हो जाएगी। ये Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की जो है रिप्रेजेंटेशन होगी। इसको और थोड़ा सा वाज़ेह करने के लिए ब्लैक में ड्रा कर देते हैं, इसमें नज़र सही नहीं आ रहा। ये Z1 डिवाइड बाय Z Z1 डिवाइड बाय Z2 की रिप्रेजेंटेशन हो गई है। Z1 डिवाइड बाय Z2, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। Z1 डिवाइड बाय Z2 क्या है? 2 - 1.3 आयोटा है, 2 - 1.3 है। तो x2 ये हो गया और y एक्सिस पे नेगेटिव y एक्सिस -1.3 है, तो ये -1 उससे थोड़ा सा आगे -1.3 आ जाएगा। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। वेक्टर जो थे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे Z1 डिवाइड बाय Z2, जो डिवाइड है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके
सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का। इसमें हमने रिप्रेजेंटेशन करनी है ऑफ Z1 डिवाइड बाय Z2 ग्राफिकली। Z1 दिया गया आपको, Z2 भी दिया गया, इनको ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करना है। पहले Z1 Z2 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद इनकी जो डिवीजन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। Z1 को हम लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में -4 और -6। तो ये x यानी आपके रियल एक्सिस पे -4 है और इमेजिनरी एक्सिस पे -6 है। तो -4 किधर है, ये -4 है और -6 डाउनवर्ड होगा। 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट है। अब इसका हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। यहाँ से सीधी एक लाइन ड्रा करेंगे जो इसके साथ मीट करेगी। ये पॉइंट हो गया और इस तरह ये हमारा Z1, ये रिप्रेजेंटेशन होगी Z1 की। उसके बाद Z2 के आपका इसको लिख सकते हैं 1 1, x भी 1 है, y भी 1 है। तो ये आपके पास रियल एक्सिस पे x1 y1 ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इसका अब रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली यहाँ से इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से ये इसको ये हमने Z2 को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिया। ये हो गया Z2। अब हमने इनकी डिवीजन करनी है, यानी Z1 को डिवाइड बाय Z2 करना है। Z1 डिवाइडेड बाय Z2। Z1 क्या है हमारे पास -4 -6 अयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस अयोटा। अब इसको a प्लस बी फॉर्म देने के लिए जैसे हम पिछले एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं, इसके कॉन्जुगेट से इसको a प्लस बी अयोटा की फॉर्म देने के लिए डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी तो -4 को जब 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा और -4 इंटू माइनस अयोटा से +4 अयोटा आएगा। उसके बाद -6 अयोटा को 1 से करेंगे तो -6 अयोटा आएगा और -6 अयोटा को माइनस अयोटा से करेंगे तो +6 अयोटा स्क्वायर और नीचे डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, ये आपको होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर। अब ये नेक्स्ट स्टेप में -4 आ जाएगा और ये अयोटा स्क्वायर खत्म होगा, -1 होगा तो -1 6 साथ मल्टीप्लाई होके -6 ही आ जाएगा और +4 अयोटा और -6 अयोटा से -2 अयोटा आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस अयोटा स्क्वायर आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आपका हो जाएगा -10 -2 अयोटा और नीचे भी आप 1 लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा और वो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 1 आएगा। तो ये हमारे पास -10 -2 अयोटा बाय 2। इसको फिर अलग डिवाइड करके लिख सकते हैं -10/2 -2 अयोटा बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -5 और -1 अयोटा, यानी -5 और -1। इसको अगर ऑर्डर पेयर लिखें, इसका अगर ऑर्डर पेयर हम लिखेंगे तो वो -5 और -1 बन जाएगा। तो -5 और -1 अब किधर है हमारा, ये है इमेजिनरी रियल एक्सिस, नेगेटिव रियल एक्सिस -5 और -1, ये -5 और ये आपका ये पॉइंट ये -1, तो ये जो पॉइंट है ये -1 का हो जाएगा। तो अब इसका रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर हमें ड्रा करना है।
रिप्रेजेंटेटिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी जो है Z1 डिवाइड बाई Z2 की वो हो जाएगी। यहाँ से हम इस तरह ड्रा करेंगे इस पॉइंट तक, ये और ये इसका ये अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है इस तरह हम जो है कार्टेशियन उस पे कम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह ये एक्सरसाइज आपकी 1.2 कंप्लीट होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि आपको अपने कोर्स से मुतल्लिका वीडियोस जो है मिलती है।